सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है इफिसियों 4:17, मसीह में नया जीवन। हालेलुया। हमें मसीह में रहकर कैसे अपने जीवन को चलाना है, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करेंगे। तो वचन को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ताकि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करे और परमेश्वर की अनुग्रह और दया आपके जीवन में हो। आमीन। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। और वे शून्य होकर लुच्चपन में लग गए हैं, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे हैं। पर तुमने मसीह को ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हालेलुया। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यस, हमारा पुराना जीवन हम सब उसे उतार डालें और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा जीवन चले। आमीन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। और अपने मन के स्वभाव को आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं आप, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा आप बन जाओ और परमेश्वर के स्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में आप सृजे गए हैं। हालेलुया। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यस, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने पड़ोसी से सच बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। एक ही मुंह से दो तरह की बातें नहीं, जैसे एक सोते से दो पानी नहीं निकल सकता, दो तरह की, एक खारा एक मीठा। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। उसी जुबान से यदि आप गाली देते हो, उसी जुबान से आप अपने लिए अच्छी वस्तु मांगते हो, तो ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं करता। हालेलुया। हमें अपने जुबान के द्वारा कोई गंदी बात नहीं, परंतु आवश्यकता के अनुसार वही निकलना चाहिए। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन पर चलें, परमेश्वर के वचन को मानें, ताकि परमेश्वर आप पर अनुग्रह और दया करे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।